एक्शन टेसा बॉयलो सबसे मजबूत। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, आपका स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का, मगर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम नीतीश जनता दरबार में हुए हाजिर। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम ने कई सवालों का भी दिया जवाब। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे भागलपुर। मेयर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा है इस बार बिहार बजट में बुनकरों को मिलेगी सहूलियत। वहीं आरा में एलजेपी और दलित सेना कार्यकर्ता का हुआ सम्मेलन। नागरिक प्रचारिणी सभा में हुआ सम्मेलन। पार्टी की मजबूती पर की गई चर्चा। आरा में बालू के खेल में पुलिस की संलिप्तता आई सामने। पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। 3 पुलिस कर्मियों को किया गया सस्पेंड। वहीं समस्तीपुर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। यूथ फेडरेशन ने किया शिविर का आयोजन। शहादत दिवस के तहत आयोजित किया गया शिविर। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। संक्रमण की रफ्तार कम होते ही सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के दरबार में हाजिर हुए हैं, जहां पर सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी है और समस्या को रिलेट विभागों के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के यहां पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सवालों का जवाब भी दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाकर लोगों की यहां पर समस्या सुनी और उसका निवारण करने का दिशा निर्देश भी दिया है। राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे तो कुछ समय की बात है। एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा। यह आप अच्छी तरह जान लीजिए। और शुरू हो गया है कई जगहों से, आप जरा देख लीजिए। इसलिए उसका मतलब नहीं, मतलब है कि राजनीति में जो है और आप पार्टी चलाते हैं तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है और उन लोगों के बीच में न चयन होना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जा से क्या होता है? विशेष राज्य के दर्जा में कि भाई केंद्र की तरफ से 90-10 यानी भी 60-40, कहीं कहीं 50-50, तो 90-10 रहेगा। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार का जो पैसा है वो और विकास के काम में लगेगा और केंद्र का भी लगेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत तेजी से ये जो आज जो है उससे आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही फिर इलेक्शन आ गया उसका नीति आयोग का, तो हम लोगों ने नीति आयोग को ही राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है कि भाई आप ये कह रहे हैं जबकि इतना काम किया गया है और तब ये स्थिति है, तो ये सोचना तो आप ही का काम है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देर रात अचानक भागलपुर के 0 माइल पहुंचे, जहां मेयर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री जिले के नाथनगर स्थित मोलदार पट्टी में अपने ससुराल थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत कार्यों में पहुंचे। यहां से वो फिर रात में ही मुंगेर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से जो प्रतिबंध लगे थे उसे हटा दिया गया है। 7 निश्चित के तहत जो वादा बिहार वासियों के लिए किया गया है उसे अब जल्द ही पूरा करेंगे। साथ ही आगामी बजट के माध्यम से बुनकरों को सरकार सहूलियत देगी और बुनकरों की ओर से बिहार को विकसित किया जा सकता है। इस वजह से उन्हें सुविधा मिलेगी।
तो आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देर रात अचानक भागलपुर के 0 माइल पहुंचे हैं, जहां मेयर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका यहां पहुंचने के साथ ही जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री जिले के नाथनगर स्थित गुलदार पट्टी में अपने ससुराल थोड़ी देर के लिए पहुंचे। यहां पर फिर वो रात में ही मुंगेर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से जो प्रतिबंध लगे थे उसे हटा दिया गया है। 7 निश्चित के तहत जो वादा बिहार वासियों के लिए किया गया है, अब उसे जल्द पूरा करेंगे। आगामी जो बजट है उसमें कोरोना के कारण जो आर्थिक चक्र था वो रुका हुआ था और कोरोना के कारण कई चीजें और हम सब नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे स्थिति सुधरी है और कोरोना के कारण जो लॉकडाउन और कई प्रकार का जो प्रतिबंध था, आज उसको हम सबों ने हटाने का काम किया है, जिससे कि जो जनजीवन है सामान्य रूप से चले। हमारा प्रयास है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम सबों ने जो बिहार के लोगों से वादा किया है, उन वादा को हम सब पूरा करने का लगातार प्रयास करें। सर, मुझे बहुत बार शहनवाज हुसैन भी मिले, उनके साथ काफी बातचीत हुई है। उनको भी मैंने इथेनॉल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक की बसेस पूना में, मुंबई में 500-500, 800 बसेस आई है। अब लॉन्ग टर्म के लिए भी इलेक्ट्रिक बस आई है। लिथियम आयन बैटरी भी हमारे यहाँ विकसित हुई है। अब हम सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन पे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। बिहार एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य है और मैं पिछले समय में मैंने जिक्र किया था, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अब चावल से भी इथेनॉल बन रहा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने फ्लेक्स इंजन को अलाउ किया। वहीं बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर आरजेडी और वामदल की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश आरजेडी कार्यालय में आज आरजेडी नेतृत्व की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। हालांकि विधान परिषद की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ी है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का मानना है कि आरजेडी कांग्रेस को बार बार बेइज्जत करवाती है। कांग्रेस का जनाधार बिहार में खत्म हो गया है। तो आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर आरजेडी और वामदल की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का भी यहां पर ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश आरजेडी कार्यालय में आज आरजेडी नेतृत्व की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। हालांकि विधान परिषद की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ी है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का मानना है कि आरजेडी कांग्रेस को बार बार बेइज्जत करवाती है। कांग्रेस का जो जनाधार है वो बिहार में ही खत्म हो गया है। वो चुल्लू भर पानी में नाक बुड़ा करके डूब मरना चाहिए। एक राष्ट्रीय दल रीजनल दलों के पीछे पीछे कटोरा लेकर के गिड़गिड़ाते फिर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और क्या होगा। देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो सपना देखा था, महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस मुक्त करने के लिए कहे थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये बहुत सही सोच थी। कांग्रेस की स्थिति जो है अब रीजनल दलों के सामने कटोरा लेकर के गिड़गिड़ा रहा है और दुलत्ती इसको पड़ रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की आदत नहीं जल रही है। ये कांग्रेस और राजद दोनों भाजपा के डर से गठबंधन किए हुए हैं। ये परिवारवादी पार्टी है, घोटालोबाजों का समूह है। ये सब जनता के द्वारा नकारे हुए लोगों का एक समूह है। वहीं बिहार में कांग्रेस प्रवक्ता सीतनाथ तिवारी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी के लिए उतावले हो चुके हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि आज अगर बिहार में कोई कमी थी तो 17 साल से उससे उनकी ही सरकार है। इसका जवाब देते हुए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है, वो कल आ चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी बोल रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देता है।
सर, कांग्रेस की तरफ से बहुत ही अशोभनीय बयान एक आया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनको वैसी और दरिंदा तक कह दिया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये बयान कांग्रेस के प्रवक्ता आशीतनाथ तिवारी ने दिया है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और घृणित है, और ऐसे शब्दों का उपयोग करना किसी भी व्यक्ति के नाम से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को पूरी दुनिया जानती है कि न्यायप्रिय हैं और सादगी भरा जीवन योगी हैं और सभी का भला चाहते हैं। जब से वो उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी विकास के पथ पर अग्रसरित हुआ है और निश्चित रूप से वहां आतंक राज को उन्होंने समाप्त किया। कांग्रेस समर्थित और सपा समर्थित जो गुंडे थे, जो उत्तर प्रदेश को आतंकित कर रहे थे, उनको बाहर खदेड़ने का काम किया है, लोगों को न्याय दिलाने का। तो चलिए, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। एंडकोल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकोल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। राष्ट्रीय एलजेपी और दलित सेना के कार्यकर्ता सम्मेलन नागरिक प्रचारिणी सभागार में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल चौधरी ने की है। मौके पर संबोधित करते हुए अनिल चौधरी ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। समिति, आपको बता दें कि यहां समिति भजन आरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर तक कमेटी बनानी है। इसके लिए समय समय पर जिलाधिकारी को बैठक भी करनी होगी। आरा विधानसभा प्रभारी उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा मन सिंह कुशवाहा ने कहा है कि किसी भी सूरत में पार्टी के हर एक नियमों का पालन करना है। एलजेबी के प्रधान महासचिव गोल्डी सिंह ने कहा है कि सभी को कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, जिससे पार्टी और मजबूत हो सके। आपको ये भी बता दें कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह और संचालन दलित सेना के जिला अध्यक्ष नवीन प्रकाश सोनू ने की है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय एलजेपी और दलित सेना के कार्यकर्ता सम्मेलन नागरिक प्रचारिणी सभागार में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल चौधरी ने की है। मौके पर संबोधित करते हुए अनिल चौधरी ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता को एकजुट करना है। समिति भजन आरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर पर कमेटी बनेगी। इसके लिए समय समय पर जिला अध्यक्ष को बैठक करनी होगी। आपने अभी देखा, ये हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की और दलित सेना की सम्मिलित कार्यकर्ता सम्मेलन आज यहाँ आरा में हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी का, माननीय पशुपति कुमार पारस जी का ये सोच है कि पूरे बिहार में हम लोग के पार्टी के और संगठन के मजबूती पर काम किया जाए, पार्टी को पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए, जिसके तहत हमारे पार्टी के तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी हर एक जिला में जा रहे हैं और संगठन की मजबूती पर किस तरह से बल दिया जाए, जोड़ दिया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, नए सदस्यों को जोड़ा जाए, इस पर विस्तृत रूप से हम लोग को मार्गदर्शित कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग को पार्टी को बूथ स्तर तक पहुंचा के और मजबूती प्रदान। वहीं पूर्णिया जिले के 252वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ पूर्णिया मंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, पूर्णिया आईजी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कला भवन परिषद में पौधारोपण कर किया है। पौधारोपण के बाद वाचन में शामिल सभी प्रतिभागियों को आयुक्त, डीएम, आईजी, शुभम पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका नेतृत्व पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार कर रहे थे। सबसे आगे आगे वो दौड़ रहे थे। वहीं
वॉक एंड रन दौड़ कला भवन से निकलकर RN शाह चौक, कहीरू चौक, जिला स्कूल, आस्था मंदिर होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम में समापन हुआ। इंदिरा गांधी स्टेडियम में सभी पदाधिकारी की मौजूदगी में नशा मुक्ति पर संबोधन भी किया गया। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के 252वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन की ओर से यहां समारोह का आयोजन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि समारोह का शुभारंभ पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, पूर्णिया आईजी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कला भवन परिसर में पौधारोपण कर किया है। पौधारोपण के बाद वाचन में शामिल सभी प्रतिभागियों को आयुक्त, DMIG, शुभम पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका नेतृत्व पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार कर रहे थे। वहीं शेखपुरा कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद रहे राजो सिंह की प्रतिमा स्थापित किए जाने के मामले में विरोध की आग ठंडी पड़ती नहीं दिख रही है। अब कलेक्ट्रेट परिसर में आपको बता दें कि प्रतिमा लगाए जाने का विरोध सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोकायुक्त तक जा पहुंचा है, जिससे 21 साल पहले घटी टाटी पुल नरसंहार कांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस नरसंहार में 8 लोगों की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद रहे राजो सिंह, उनके बेटे और बिहार सरकार के तत्कालीन आपको बता दें कि मंत्री रहे संजय सिंह के साथ कई लोगों को आरोपित बनाया गया है। वहीं साल 2005 में राजो सिंह की भी अपराधियों ने कांग्रेस कार्यकर्ता शेखपुरा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उनके बेटे संजय सिंह को टाटी नरसंहार कांड की सुनवाई कर रही। आपको यह भी बताते चले कि मुंगेर में गठित विशेष अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने पर हार्ट अटैक से वहीं कोर्ट परिसर में 2010 में उनकी मौत हो गई थी और ये मामला लोगों में ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले में चिंगारी लग गई है। दिसंबर 2001 को शेखपुरा जिला में टाटी नरसंहार सामूहिक हत्या कर दिया गया था, जिसमें 8 लोगों पर जो है मारने की आरोप लगाया गया था और 3 लोगों पर 120 के तहत साजिश करने के लिए आग लगाया था। सभी लोगों पर चार्जशीटेड किया गया था। उसी में शेखपुरा के पूर्व सांसद राज सिंह भी चार्जशीटेड थे। इधर विगत 13 तारीख को एक विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि शेखपुरा समाहरणालय परिसर में सांसद राजू सिंह की प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसका हम लोग पीड़ित परिवार विरोध कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक से हिजाब की आग अब बिहार के मधेपुरा भी पहुंच गई है। मधेपुरा जिला मुख्यालय के मस्जिद चौक पर सैकड़ों मुस्लिम महिला और बच्चों ने हिजाब पहनकर सड़क पर मानव श्रृंखला बनाया है और हिजाब के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। इस संबंध में आंदोलन कर रही महिलाओं और लड़कियों ने बताया कि कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब पहनी लड़की के साथ बर्ताव किया गया है, उसके विरोध में इन आंदोलन में मुस्लिम बच्चियों ने हिजाब को अपनी पहचान और सुरक्षा का सामान बताया है। ये जो कांड हुआ है मुस्कान खान कर्नाटका की एक स्टूडेंट के साथ, उसके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट हम लोग निकाले हैं। रह गई बात हिजाब, वहाँ की गवर्नमेंट हिजाब पे रोक लगा रही है, तो जिस चीज को हम लोग नहीं मान सकते, इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार है। रह गई बात, अगर ये यूपी इलेक्शन की वजह से किया जा रहा है तो ये बहुत घिनौनी साजिश है, जिससे बेखबर हमारी जनता है। वो चाहते हैं कि हिजाब हम लोग का इज्जत है। हम लोग मतलब कि शुरू से ही क्या हमारे पूर्वजों से ही हम लोग का हिजाब चलाया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कभी हिजाब हटे ही नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी हिजाब है, हमारी इज्जत है। और हम मुस्कान का सपोर्ट करना चाहते हैं कि कर्नाटक में जैसे कि हिजाब का रोक बंद हो गया है, वैसे हम लोग का भी मतलब कि रोक बंद जैसे वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। जी मुझे लगता है हिजाब एक पर्दा जैसे एक फोन है, फोन के जैसे ये फोन का कवर होता है, उस तरह हम लड़कियों के लिए हिजाब एक कवर है।
हमें सेफ्टी है, हमें डस्टबिन से बचाता है। अदरवाइज हमारा ये पहचान है हिजाब, और हमें हिजाब पहनना अच्छा लगता है और हमारी पहचान इससे ही होती है। वहीं भोजपुर में बालू के खेल में फिर 3 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। इस मामले में अजीमाबाद थाना क्षेत्र के किरकिरी चेक पोस्ट पर तैनात एक एएसआई को 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों पुलिस वालों पर पासिंग गिरोह की मिलीभगत से अवैध बालू लदे ट्रक पर पास करवाने का आरोप भी लगाया गया है। एसपी विनय तिवारी ने पीरो एसडीपीओ राहुल सिंह की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी विनय तिवारी की ओर से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि किरकिरी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों की ओर से अवैध बालू लदे वाहनों को गलत ढंग से पार कराया जा रहा था, जिसकी उन्हें शिकायत भी मिली थी। उसकी जांच करने पीरो एसडीपीओ किरकिरी पोस्ट पहुंचे थे। जांच में एसडीपीओ को शिकायत सही मिली और एएसआई के साथ 3 पुलिस वालों की संलिप्तता सामने भी आई है। उसके बाद एसडीपीओ की ओर से जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर एएसआई मनोज कुमार श्रीवास्तव और 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। एसपी ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि समस्तीपुर में पुलवामा हमले में शहीद होने वाले भारतीय जवानों के शहादत दिवस पर बिहार यूथ फेडरेशन के युवाओं ने शहर के मिल्लत अकादमी परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन शहर के नामी चिकित्सक डॉक्टर एसएस नंदी, डॉक्टर एमएन रहमान और बिहार यूथ फेडरेशन के तमन्ना खान ने संयुक्त रूप से किया है। इस दौरान डॉक्टर एसएस नंदी ने कहा है कि रक्तदान को लेकर समाज में कई तरह की यहां भारतीयां देखी जा रही है, जिसे दूर करने की जरूरत है। डॉक्टर एमएन रहमान ने कहा है कि रक्तदान से शरीर के किसी भी अंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिहार यूथ फेडरेशन के द्वारा जो रक्त का आयोजन किया गया है, इसके लिए इनके यूथ फेडरेशन में जितने भी लोग हैं, सहयोगी हैं, उनको मैं अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, रक्तदान शिविर एक ऐसा रक्तदान है, एक ऐसा पुण्य का काम है जो इस रक्त से किसी का जान बचे, इससे बढ़ के और कोई न सामाजिक काम है न पुण्य का काम है। मैं धन्यवाद देता हूं इस शिविर को और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के लगातार कैंप का वो आयोजन करें और प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा रक्त का कलेक्शन करें और किसी को बचाने में इनकी भूमिका और सहयोग हो। मैं इसी के साथ को धन्यवाद देता हूँ। समाज सेवा का नाम होता है ब्लड डोनेशन करना। आप समाज सेवा में क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन अगर आप ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं तो हर पहल हर युवा के लोगों को, हर तरह के लोगों को मदद मिल सकता है। जैसे प्रेगनेंसी के केस में हो, चाहे एक्सीडेंटल केस में हो, हर केस में ब्लड की जरूरत पड़ती है। और हम गुजारिश करते हैं कि जितने भी युवा क्षेत्र के लोग हैं इस तरह के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और डोनेशन करें। ये बहुत ही अच्छा चीज है और इससे लोग की जागरूकता अभियान भी चलना चाहिए। यूथ फेडरेशन हमेशा रक्तदान करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है और हमेशा करते रहे। ब्लड की कमी दूर होती है। हाँ, इस हमारे ब्लड बैंक में या जहाँ भी ये देते हैं, इससे ब्लड की कमी दूर होती है और इनका द्वारा किया गया कार्य हमेशा सराहनीय रहता है और हमेशा ये तत्पर रहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। और हम कोटि धन्यवाद देते हैं कि ये इसी रक्तदान शिविर का आयोजन। वहीं अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां अपराध की योजना बना रहे 8 में से 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामला समस्तीपुर के बंगरा थाना क्षेत्र के उदयपुर स्कूल 3 मोहानी रोड के पास की है। आपको बता दें कि सभी आपराधिक अंतर जिला गिरोह के सक्रिय सदस्य, इन पर कोई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक एसआईटी टीम काम कर रही थी, जिस एसआईटी टीम ने मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पे एक बड़ी घटना को होने के पूर्व भी उस पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल की है और कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उदयपुर स्कूल 3 मोहानी रोड के।
वहीं भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शमा टोली में देर रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे चोर को घर वालों ने धर दबोचा है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रात 12:30 बजे चोर घर में घुसकर अपने इरादे में कामयाब होते ही उसी दौरान घर के व्यक्ति ने चोर को धर दबोचा है और इस पूरे मामले की जानकारी में पुलिस जुट गई है। कम से कम 15-20 हजार का सागवान का लकड़ी जो कि चौखट के लिए फड़वा के रखा था सर, वो चुरा लिया। तो हम जब आए सर तो मालिक को पूछते हैं कि मालिक पाइप है, मोटर नहीं है। तो आते हैं तो हम औजार कोदार खुरपी फलान ढकान जो भी है सर खेती गृहस्थी का जो सामान है तो रख भी देते हैं, ले भी जाते हैं। इस तरह से हम रख दिए थे तो मोटर नहीं देखे तो हम मालिक को बोले कि मालिक मोटर था। तो मालिक ने हमको बताया कि मैं रात कल पटना से वापस आया। अब 12 फरवरी और 13 फरवरी के दरमियानी रात में करीब रात को 12:30-1:30 बजे के बीच में एक चोर मेरे छत पर घुस आया किसी तरह। वो चोर छत के मेरे आंगन में प्रवेश कर गया। मेरे लड़के को आहट हुई। मैं तो वहीं अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। डकैती के साथ दूसरे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। सीतामढ़ी के डुमरी में आपको बता दें कि यह घटना सामने आई है, जहां हत्या कर गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसे पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बउआ के कार दलका मैनेजर हीरालाल जवाहरलाल। वहीं खबर बेगूसराय से है, जहां दबंगों का एक बार फिर से कहर देखने को मिला है। जहां दबंगों ने एक युवक को घर से खींचकर बेरहमी से लाठी डंडे और पिस्टल के बट से पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि अपनी जान बचाने के लिए दबंगों ने रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंग बेरहमी से उसे पीटते रहे। और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। तब तक के लिए नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के साथ 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough, and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa